अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फराज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जो कि मौजूदा दौर का बादशाह है क्रिकेट का, जिसको क्रिकेट का किंग कहा जाता है। आज हम उस क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं जिसको चेज़ मास्टर कहा जाता है, जिसने इंडियन क्रिकेट को जो है बुलंदियों तक पहुंचाया है। इंडियन क्रिकेट उसके बगैर नामुकम्मल है। जी हाँ जनाब, आज हम बात कर रहे हैं किंग विराट कोहली की, जो कि इंडियन क्रिकेट की बेस समझे जाते हैं, इंडियन क्रिकेट का एक बुनियादी स्टोन समझे जाते हैं। आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं, विराट कोहली की, जिनको चेज़ मास्टर भी कहा जाता है, जिनको किंग कोहली भी कहा जाता है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को जो है एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की तो उनकी कैप्टनसी भी मिसाली रही। वो एज अ प्लेयर खेले तो एज अ प्लेयर भी उन्होंने कमाल की बैटिंग की, और उनकी जो क्रिकेट के लिए डेडिकेशंस और कमिटमेंट्स हैं उनका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जनाब वो एक डोमेस्टिक मैच खेल रहे थे और उस डोमेस्टिक मैच के दौरान, यानी कि वो 5 डे मैच था, तो वो एक दिन बैटिंग करके, रात का टाइम था, वो सोए हुए थे, तो रात को उनके फादर की डेथ हो गई और अगले दिन उन्होंने बैटिंग करनी थी। तो वो पहले घर जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं, बैटिंग करते हैं और जब आउट होते हैं तो आउट होने के बाद फिर वो घर जाते हैं और अपने फादर की आखिरी रसूमात में वो शिरकत करते हैं। तो ये उनकी क्रिकेट के लिए डेडिकेशन और कमिटमेंट थी, और शायद यही वजह है कि वो आज क्रिकेट की दुनिया के किंग है और क्रिकेट की दुनिया उनके बगैर ऐसे समझ लें इनकम्प्लीट है। इंडिया क्रिकेट का वो बेस समझे जाते हैं। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। जनाब, विराट कोहली की अगर बात की जाए तो वो 5 नवंबर 1988 को वो पैदा हुए और उन्होंने ग्रास रूट लेवल से ही क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने यानी कि प्रॉपर वो क्रिकेट खेले, वो क्लब क्रिकेट खेले, उसके बाद उन्होंने स्कूल लेवल पर भी वो क्रिकेट खेले और फिर जनाब उन्होंने इंडिया अंडर 19 टीम के लिए भी क्रिकेट खेली और इंडिया अंडर 19 की तरफ से वर्ल्ड कप भी खेले। तो वो प्रॉपर जो है वो ग्रास रूट लेवल से इंडियन क्रिकेट में है। और उन्होंने उसके बाद जो उनका इंटरनेशनल करियर जो स्टार्ट हुआ उसकी अगर हम बात करें तो 2008 में उनका डेब्यू हुआ। अपना डेब्यू जो है वो 2008 में किया, ओडीआई डेब्यू 18 अगस्त 2008 में उनका ओडीआई डेब्यू था। T20 डेब्यू उन्होंने 2010 में किया और जो टेस्ट डेब्यू है वो जून के महीने में 2011 में जो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। वो डेब्यू में तो इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, लेकिन जल्द ही उन्होंने कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी और उनके ऐसे समझ लीजिए जो पीक सीज़न था, जो पीक उनका ड्यूरेशन थी उनकी करियर की, वो फिर स्टार्ट हो गई और फिर वो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या है। वो सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ बनाते गए, इंडियन क्रिकेट टीम की फतवाहत में किरदार अदा करते गए। और चेज़ के लिए तो उन्हें अगर इंडिया को 350 रन भी चेज़ करने हो या 400 रन भी चेज़ करने हो, तो जब तक विराट कोहली विकेट पर मौजूद है तो इंडिया उस चेज़ में इन है। इंडिया वो टारगेट जो है वो चेज़ कर सकता है, तो उन्हें चेज़ मास्टर कहा जाता है। वो चेज़ का आप यहाँ से देख लें कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप उनका अगेंस्ट पाकिस्तान की एक फास्ट बॉलिंग ट्रैक था मेलबर्न का। 30 रन पे इंडिया के 4 प्लेयर्स आउट हो गए थे, लेकिन विराट कोहली आखिर तक खड़े रहे और उन्होंने वो मैच इंडिया को जितवा दिया। उन्होंने हारिस रऊफ को 2 ऐसे नाकाबिले यकीन सिक्सेस जड़े कि वो कोई भी बैट्समैन इस तरह के छक्के नहीं मार सकता जिस तरह के विराट कोहली ने हारिस रऊफ को मारे। लगातार 2 बॉलों पर 2 छक्के, वो छक्के तो आज तक मुझे भी नहीं भूल रहे जो उन्होंने हारिस रऊफ को मारे हैं। तो वो यानी कि वो एक कम्प्लीटली किंग है क्रिकेट के। वो चेज़ मास्टर इस वजह से नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं इंडिया के लिए, इंडिया को मैचेस जितवाए हैं, इसलिए उनको जनाब चेज़ मास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्रिकेट के लिए जनाब वो बड़े ही कमाल का और डेडिकेशन और बड़े जो है ना वो पैशनेट हैं क्रिकेट के लिए। वो अगर उन्हें 24 घंटे भी क्रिकेट खेलना पड़े तो वो उसको क्रिकेट खेलेंगे, वो थकेंगे नहीं। उनकी फ़िटनेस इस लेवल की है, वो फिटनेस पर काफ़ी तवज्जो देते हैं और उन्होंने जनाब इंडियन क्रिकेट के लिए ना बहुत कुछ किया है। अगर अब हम उनकी अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो अचीवमेंट्स में उनका 2011 का वर्ल्ड कप आता है जिसमें इंडिया जीता था MS धोनी की क़यादत में। उसके बाद जनाब 2013 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी इंडिया जीता है इंग्लैंड में, वो उस टीम का भी हिस्सा थे। उसके बाद अभी जो हाल ही में 2024 T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है अमेरिका में, तो वो उस T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे। उसके बाद उन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो 2000 उसके अलावा अगर उनके एज अ प्लेयर उनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए और एज अ कैप्टन उनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया को जनाब लगातार 3 साल टेस्ट मैच एज अ कैप्टन इंडिया को जितवाई है।
यानी कि उनकी टीम टेस्ट में रैंकिंग में नंबर 1 थी। टेस्ट में उस टाइम उसको टीम को मिलती थी जो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 होती थी। तो 2017, 18 और 19 में उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम जो है वो नंबर 1 थी और कॉन्टीन्यूस 3 साल उन्होंने वो टेस्ट मैच जीती है। उसके बाद जनाब वो 2013 में ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 पर है। 2015 में वो T20I में रैंकिंग में नंबर 1 पर है और 2018 में वो टेस्ट में भी रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए, यानी कि वो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 बैट्समैन बन गए। और वो फर्स्ट प्लेयर है इन क्रिकेट हिस्ट्री जिन्होंने एक दहाई में, यानी कि 2010 से 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक दहाई में 10 सालों में 20,000 या उससे ज़्यादा रन्स बनाए इन ऑल फॉर्मेट्स। वो क्रिकेट के हिस्ट्री के फर्स्ट प्लेयर है। और 2020 में ICC ने उन्हें जो है मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड भी दिया है। और वो वह प्लेयर है जिनके पास ICC की 10 अवार्ड हैं, यानी कि मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है, उनके पास ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स हैं, उनके पास टेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर के अवार्ड्स हैं। उन्होंने जनाब 4 टाइम्स ही वन द ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और वो 4 साल उन्होंने 2012, 2017, 2018 और 2019 में 2023 में वो ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। उसके अलावा अगर हम उनकी बात करें तो वो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे हैं 2017 और 18 में। उनकी ऑल फॉर्मेट्स परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि वो 2017 और 18 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। और वो फर्स्ट प्लेयर हैं 2018 में कि उन्होंने एक ही टाइम में, यानी कि ODI और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। उसके बाद विजडन ने उनको 2016, 17 और 18 यानी कि लगातार 3 साल उनको लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामजद किया। उसके बाद वो वाहिद प्लेयर हैं जो कि वो जनाब दूसरे नंबर पर आते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड्स हैं, यानी कि वो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी सबसे ज़्यादा जीत चुके हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड्स भी वो सबसे ज़्यादा जीत चुके हैं। उसके बाद नेशनल लेवल पर भी उनको एजाज़ से नवाजा गया, जिसमें अर्जुना अवार्ड हो गया, पद्मश्री अवार्ड हो गया और खेल रत्न अवार्ड से भी उन्हें नेशनल लेवल पर नवाजा गया है। उसके 18 में टाइम मैगज़ीन ने उन्हें दुनिया की 100 इन्फ्लुएंशियल यानी कि बाअसर शख्सियात में भी शामिल किया है 2018 में। उसके अलावा अगर हम उनकी बात करें जनाब, उनके अगर कैप्टनसी स्टेट्स की बात की जाए जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल हैं, वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे कामयाब कैप्टन है, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में जो विनिंग परसेंटेज है इन ऑल फॉर्मेट्स इंडिया की वो मोर देन 50% है। उसमें टेस्ट में यानी कि टेस्ट में उन्होंने 58% है उनकी विनिंग परसेंटेज, ODI में उनकी विनिंग परसेंटेज 68 है और T20I में उनकी जो विनिंग परसेंटेज एज अ कैप्टन है वो 64 है, यानी कि ऐसे समझ लें जो एक टेस्ट है जिसमें लेस देन 60 है, नहीं तो उनकी जो परसेंटेज है विनिंग परसेंटेज वो मोर देन 60 है इन ऑल फॉर्मेट्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इंडियन क्रिकेट के सबसे कामयाब कैप्टन है। उनकी जो ODI सेंचुरीज़ की तादाद है एज अ कैप्टन वो 21 है, यानी कि 21 सेंचुरियाँ वो एज अ कैप्टन ODI में बना चुके हैं, जो कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है आफ्टर रिकी पॉन्टिंग ने 22 सेंचुरियाँ बनाई थी और विराट कोहली ने 21 सेंचुरियाँ बनाई थी एज अ कैप्टन। और वो ODI में 50 सेंचुरियाँ बनाने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो ODI में 50 सेंचुरीज बना चुके हैं। और अगर उनकी कैप्टनसी ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो सिर्फ वाहिद ही इंडियन कैप्टन है जो कि सीना कंट्रीज़ में, यानी कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में जो है वो T20 सीरीज़ जीत चुके हैं। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी से 2022 में रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी संभाली और अब रोहित शर्मा ही इंडियन टीम के कैप्टन है। अभी रिसेंटली जो है इंडियन क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड पर फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड से जो है वो 3-0 की टेस्ट सीरीज़ से शिकस्त से 2-4 हुई है, क्लीन स्वीप हुई है। तो ये उनके लिए टफ पैच है और विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म है पिछले कुछ अर्से से, तो वो भी फॉर्म नहीं कर रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम ने जाना है ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर, जिसका जो स्टार्ट है वो 22 नवंबर से हो रहा है। तो हम दुआ करते हैं कि किंग वहाँ पर जाएं और परफॉर्मेंस दें और उनकी फॉर्म जल्द वापस आए, क्योंकि ये जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। क्योंकि अगर इंडिया ने लगातार तीसरी मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो उन्हें ये टेस्ट सीरीज़ सिर्फ जीतनी नहीं बल्कि 4-0 जीतनी है, यानी कि उनके लिए ड्रॉ का मार्जिन नहीं है, ओनली विन। यानी कि वो 4-0 टेस्ट सीरीज़ जीतेंगे तो वो अगले साल जून में लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जल्दी फॉर्म में, क्योंकि उनकी फॉर्म को इंडियन क्रिकेट टीम को ज़रूरत है और वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फिर से फतवात में अपना किरदार अदा करें जैसे वो पहले मादी में कर चुके हैं। अब उसके बाद अगर हम एंड में उनकी IPL कैरियर की बात करें तो IPL में यहाँ पर उनका थोड़ा वैसे उनकी जो एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस है वो शानदार है, जैसे थी वो स्टार से लेकर अब तक वो RCB के साथ ही जुड़े हुए थे और RCB के साथ ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने RCB के लिए कैप्टनसी भी की है, लेकिन वो RCB को कोई इवेंट
कोई टाइटल आईपीएल का नहीं जितवा सके। और आईपीएल के उनके स्टैट्स की अगर बात करें तो उन्होंने 140 मैचेस खेले हैं एज अ कैप्टन, ये मैं बात कर रहा हूँ, 140 मैचेस एज अ कैप्टन खेले हैं, 64 उनकी वन है, 69 जो है उन्होंने लॉस किया। यहाँ पर उनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो लेस देन 50 है। लेकिन ये आईपीएल है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, बट इंडियन क्रिकेट के लिए जो उनकी कैप्टनसी है वो रिकॉर्ड बहुत शानदार है। चलें जी, ये था विराट कोहली का कैरियर, और इसके साथ हम अपनी आज की इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर आमीन।